नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो फुटबॉल। और क्या रिटर्न हुआ है रेडियो फुटबॉल का। कल रात रियल मैड्रिड 0 बार्सिलोना 4 एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। क्या घर में घुस के बिल्कुल बेल्टे मारी सोताई करी गई है। ह्यूमिलेशन, अबोमिनेशन, डोमिनेशन। तो कल का जो मैच था उसमें बहुत एंटिसिपेशन था। आई थिंक पिछले 7-8 सालों में किसी एल क्लासिको का जो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेशन होगा वो इस मैच का होगा, क्योंकि भाई हम देखें दोनों टीम अभी इन्फॉर्म है। बार्सिलोना अभी बायर्न को एकदम पीट के आई है 4-1, पहला स्टेटमेंट विन हांसी फ्लिक के रेन में। फिर हम बात करें रियल मैड्रिड की, भाई 2-0 से डाउन जाके 5-2 हराना, विनीशियस की हैट्रिक एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। दोनों टीम इन्फॉर्म थी। फिर बात थी वही कि एम्बापे का फर्स्ट एल क्लासिको, तो कैसा फेयर करेगा वो, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म रहा है। बट लोग सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि व्हेन द स्टेज वाज द बिगेस्ट तब शायद फॉर्म में वापस आया और सबको दिखाया कि हु वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो भाई अगर लाइनअप्स की बात करें तो दोनों टीमें काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइनअप था। बार्सिलोना ने सेम लाइनअप खिलाया था जो उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट खिलाया था, सेम विद मैड्रिड। और जो बहुत टॉकिंग पॉइंट था मैच से पहले, टैक्टिकली सब लोग कह रहे थे कि बार्सिलोना की जो हाई डिफेंसिव लाइन है उसके बारे में सब बात कर रहे थे। और हांसी फ्लिक से भी उसके बारे में पूछा गया कि उनकी हाई डिफेंसिव लाइन है और बहुत ही रिस्की गेम है, हम सब जानते हैं हाई डिफेंसिव लाइन है। तो उससे पूछा गया कि विनीशियस और एम्बापे जैसे पेसी फॉरवर्ड्स उस पर फीस्ट करेंगे, जो कि बहुत रीजनेबल क्वेश्चन है, क्योंकि भाई विनीशियस और एम्बापे जैसे प्लेयर्स के लिए तो ये क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इतनी हाई लाइन रखना, ठीक है। बट जितना मेटिकुलसली उसको स्टडी किया है इन प्लेयर्स ने, एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर को कवर करना। और क्या आई थिंक द स्टार्ट वाज कि 13 ऑफ साइड्स एक हाफ में मैड्रिड वर प्लेड 13 ऑफ साइड। तो बार्सिलोना ऑलरेडी एक जो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा बार ऑफ साइड खिलाई है दूसरी टीम को इस सीज़न में ला लीगा में। तो वैसे तो वो स्टैटिस्टिकली बेस्ट टीम हो गई है इन टर्म्स ऑफ कि ऑफ साइड ट्रैप खिलाना, ठीक है। और फिर ये हाई डिफेंसिव लाइन जो इतनी बढ़िया तरह हांसी फ्लिक ने एग्जीक्यूट करवाया है इन प्लेयर्स से, वो बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि भाई फर्स्ट हाफ में हम देख रहे थे कल के मैच में कि बार बार एम्बापे थ्रू ऑन निकल रहा था। विनीशियस के पास एक बहुत अच्छा चांस था जो उसने वाइड खेल दिया, और दिख रहा था हमें एम्बापे बार बार थ्रू दिख रहा है, निकल रहा है, आगे निकल रहा है। तो लगा बस कि चलो ठीक है अब ऑफ साइड हो गया, अब ऑफ साइड होगा। बट कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि एम्बापे ऑन साइड होगा और वो चांस मिलेगा, और वो चांस मिस करता नहीं, जैसे हम सब जानते हैं एम्बापे। बट ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ में पूरा ऑफ साइड पे ऑफ साइड पे ऑफ साइड, 2 गोल मार दिए एम्बापे ने, दोनों गोल रूल हो गए ऑफ साइड, और फ्रस्ट्रेट कर दिया वो टीम को। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड हाफ में एम्बापे की फिनिशिंग बहुत एवरेज थी, जो आप एक्सपेक्ट करते हो एम्बापे से, नॉट एट ऑल अप टू हिज लेवल। अब बात करें थोड़ी बार्सिलोना की। अगर हम फॉरवर्ड लाइन स्टार्ट करें, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्या रेजरेक्शन हुआ है इस आदमी का। पिछले सीजन तक ही वॉज डेड एंड बरीड। सब लोग कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया में बेच दो, जितने का पैसा मिले उतने के। भाई कुछ उसके क्या पूरे सीजन में 16 लीग गोल थे या 17 लीग गोल थे, समथिंग लाइक दैट। ऑल सीजन 26 थे। अभी ऑलरेडी 12 मैच में 14 लीग गोल्स, और ऑल कॉम्पिटिशन में 14 मैचेस में 17 लीग गोल्स। तो भाई उसने कहा भी था कि इस सीजन आई एम फीलिंग मोर फिट, जबकि 1 साल ओल्डर हो गया हूँ फिर भी आई एम फीलिंग फिटर एंड बेटर। और दिखा दिया भाई उसने अपने पुराने मैनेजर के अगेंस्ट भी कि क्या सही में क्या क्लिनिकल फिनिशर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो उसका जो रिटर्न हुआ है इट इज़ फिनोमिनल। फिर हम बात करें रफीनिया का जो इम्प्रूवमेंट है वो तो स्केल करना ही मुश्किल है। मतलब वो कहाँ प्लेयर था, उसको इनाकी विलियम्स कह रहा हूँ, निको विलियम्स सब लोग सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे थे कि वो आ जाए, रिप्लेस हो जाए, निको विलियम्स आ जाए, पेस चाहिए, एक प्रॉपर विंगर चाहिए। रफीनिया इज़ द मैन ऑफ बार्सिलोना। अभी वो कैप्टन आर्म बैंड पहनता है, वो प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है टीम को, एफर्ट जो डालता है, वो प्रेस जो दिखाता है हर एक एस्पेक्ट ऑफ द गेम में। भाई बायर्न के अगेंस्ट हैट्रिक, और 3 उसके शॉट ऑन टारगेट थे, 3 गोल। ये एफिशिएंसी थी, ये क्लिनिकल फिनिशिंग है वो दिखा रहा है। कल भी 1 गोल मार दिया भाई, और ही वॉज टू गुड भाई। मतलब इन दोनों प्लेयर्स का जो कम बैक हुआ है फिनोमिनल। और बात करें भाई, मुझे लगता है कि एक बात जो कभी कभी हम भूल जाते हैं जब हम बार्सिलोना की बात करते हैं, कि जो अकेडमी है कितना बड़ा चीट कोड है बार्सिलोना के लिए। क्योंकि भाई देखो हर साल पिछले, अगर एक टाइम था बीच में जब अकेडमी से प्लेयर निकलना बंद हो गए थे, फिर फाइनेंशियली बार्सिलोना की हालत बहुत ख़राब हुई, और 3-4 साल से ऐसे थे प्लेयर हर सीज़न ऐसे निकल रहे हैं, फिनोमिनल प्लेयर्स। आप देखो सबसे पहले आई थिंक मुझे जो दिमाग में आता है वो है गावी, ठीक है। सबसे पहले आया गावी, भाई क्या प्लेयर है, ठीक है, गावी आया।
उसके बाद अगले सीज़न आया बाल्डे, आई थिंक है बाल्डे आया। उसके अगले सीज़न आए लमीन यमाल, भाई बॉय वंडर, उसके क्या ही कहने, ठीक है। फिर जब इस सीज़न हमें सीडीएम की दिक्कत थी, हु स्टेप्ड अप? मार्क बर्नाल। मार्क बर्नाल भाई पहले 3 मैच में कितना फिट कर रहा था, और फिर उसको एसीएल होगा अनफॉर्चुनेटली, भाई इतना अच्छा खेल रहा था वो, उसको एसीएल हो गया। उस जगह कौन आया? मार्क कसाडो। भाई मार्क कसाडो की लोग बात नहीं कर रहे हैं, भाई वो बंदा इतना यंग है, मतलब 21 साल का है, ठीक है, और भाई वो सीधा बारसा बी से यहाँ खेल रहा है। और ये प्लेयर जो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं इतने कम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, वो तो भाई एक अलग ही बात है। कुबारसी, पाओ कुबारसी, भाई 17 साल का सेंटर बैक है। एम्बापे को पीएसजी वाले मैच में क्या उसने साइलेंट रखा था, कल के मैच में क्या साइलेंट रखा भाई, लीडिंग सेंटर बैक बन गया है भाई वो, क्या मतलब क्रेजी। तो ये तो आई थिंक हम बात कम करते हैं इसकी, जो और बात होनी चाहिए कि कैसे एक चीट कोड कैसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमेशा लामासिया प्रेजेंट कर देता है बार्सिलोना को, वो तो बात है। फिर हम बात करें भाई इनाकी पेनिया भी, इनाकी पेनिया ऑल्दो कल उसके जो सेव्स थे वो अच्छे थे, आई वुड से एम्बापे के अगेंस्ट उसके सेकंड हाफ में सेव्स बहुत अच्छे थे, बट थोड़ा नर्वी लगता है बॉल पे। उसने 2-3 बार फर्स्ट हाफ में ऐसा किया कि पैर से चली गई बॉल, कहीं और चली गई और लूज़ कर दी है वो। उसकी लॉन्ग बॉल अभी बेटर होनी है, बट विद टाइम देखते हैं कैसा रहता है। अब बात करते हैं मैड्रिड की। कार्लो एंचेलोटी ने खिलाई, मतलब एक पर्टिकुलरली फ्रंट टू थी विनीशियस और एम्बापे की। मिडफील्ड हम जानते ही थे जैसे होगी। भाई जूड बेलिंगम को टास्क दे दिया कि वो लूकस वास्केज को हेल्प करे, और लूकस वास्केज को कितनी हेल्प की ज़रूरत है भाई। रफीनिया उस विंग पे टॉर्मेंट कर रहा था, और भाई कुछ हो नहीं रहा था लूकस वास्केज से, मतलब इतना बार बार उसी विंग पे रफीनिया इतना फ्री हो रहा है, रफीनिया फ्री नहीं होता, बाल्डे फ्री हो रहा है। इस चक्कर में भाई जूड बेलिंगम उसको हेल्प करता है। और जूड बेलिंगम को क्या बना दिया भाई, एक वर्क क्या बना दिया भाई, बिल्कुल इधर उधर कुत्तों की तरह भागता रहता है बस, इतना मतलब उसका। ऑल तो ठीक है वो एक गोल भी स्कोर नहीं किया, वो सब तो ठीक है, चलो ठीक है, बट उसका जो यूज़ है वो मतलब देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इस वाले वे में जो एंचेलोटी खिला रहा है। बात करें फिर एम्बापे की, भाई एम्बापे की फिनिशिंग कितनी एवरेज थी सेकंड हाफ में। वो पेस है ठीक है, वो निकल गया, और 2 गोल उसने ऑफ साइड मार दिया, वो ठीक है, बट हैज़ टू बी बेटर भाई वहाँ पे। और बात करें फिर, हाँ आई थिंक जब गेम थोड़ा चेंज हो, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ काफ़ी डिफरेंट थे। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड वर लुकिंग डेंजरस एंड मल्टीपल पॉइंट्स। फिर आई थिंक जो एक तक मैच बहुत अच्छा था, लाइक एंड टू एंड बहुत वो हुआ, बहुत एक्शन देखने को मिला। फिर जब सेकंड हाफ में आया फर्मिन की जगह फ्रेंकी, भाई चीज़ें ऐसी काम, उस फ्रेंकी का यही काम है कि चीज़ों को नीचे करना, काम डाउन करना, कंट्रोल एक्सिक्यूट करना। और भाई पेड्री उसका मास्टर है। पेड्री को देख के लगता है भाई मतलब ही इज़ बैक, पूरा इंजरी का ठीक है जो भी हुआ, अब ही इज़ बैक। और उसको देख के लगता है कि इस टीम जो ये हांसी फ्लिक की जो टीम है, जो इतनी डायनामिक है, इतनी डायरेक्ट है, इतनी फास्ट फ्लोइंग है, उसमें जो एक ठहराव चाहिए, एक जो कंट्रोल एक्सिक्यूट करना चाहिए, वो प्लेयर है पेड्री। और अब उसका साथ दे रहा है फ्रैंकी डी जॉन्ग। और भाई आप देख लो, बारसा ने अभी भी दिक्कतें बहुत फेस करी भाई सीज़न। देखो रोनाल्ड अराउहो स्टार्टिंग से खेला नहीं है अभी तक, ठीक है। मेन गोलकीपर मार्क गार्नेट को एसीएल हो गया, ठीक है। फिर एक सीडीएम की पहले दिक्कत थी, सीडीएम का जो लग रहा था कि बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया है, 3 मैच स्टार्ट करे उसने, मार्क बर्नाल एसीएल हो गया, और उसके सोल्यूशन ढूंढने बार्सिलोना ने। और फिर उसके बाद गावी और फ्रैंकी जो 2 मेन मिडफील्डर हैं, वो दोनों अभी तक सही से नहीं खेले हैं। तो भाई ये सब प्रॉब्लम बार्सिलोना ने फेस करी है इस सीज़न, और फिर भी सोल्यूशन ढूंढने और एक्सेल कराए। और भाई क्या मतलब, हैट्स ऑफ टू हांसी फ्लिक फॉर जो भी वो काम कर रहा है। ये टीम अभी तक सब लोग कह रहे थे कोई बड़े टेस्ट फेस नहीं करी है, 4 दिन के गैप में बायर्न और मैड्रिड को फेस किया है, होम एंड अवे 8 गोल मारे हैं, 1 गोल खाया। और जो टीम, मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि कैसे टाइप ऑफ फुटबॉल है। रिस्की फुटबॉल है डेफिनेटली, इतनी हाई लाइन खेलती है डेफिनेटली, बट इफेक्टिव बहुत है, इफेक्टिव हमें दिख रहा है वो बहुत है। और चांसेस क्रिएट होंगे गोल, ऐसे टाइप ऑफ फुटबॉल में आपको गोल चांसेस मिलेंगे। इट्स अबाउट बीइंग क्लिनिकल, जैसा बायर्न वाले मैच में बार्सिलोना थी, 4 शॉट्स ऑन टारगेट और 4 गोल्स। तो बस यही बात है। और मुझे कहना था कि स्टे ट्यून्ड रेडियो फुटबॉल, क्योंकि अब हम प्रॉमिस करते हैं कि रेगुलर कंटेंट वापस आएगा। तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और चलता हूँ।